प्रत्यारोप भले सियासी हो लेकिन मामला संवैधानिक है, क्योंकि कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर का बाकायदा एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले तो ये जानिए कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए, वृंदावन के रहने वाले कथावाचक हैं और अभी मात्र 37 साल के हैं पुंडरीक गोस्वामी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद आध्यात्म की ओर रुख किया, आध्यात्म का रास्ता चुना। इसके साथ ही एक और खास पहचान इनके साथ जुड़ती है, वो है कि पुंडरीक गोस्वामी भागवत कथा के युवराज के नाम से मशहूर है, जो कि भागवत परंपरा में एक बहुत उच्च स्थान माना जाता है। बहुत छोटी सी आयु में ही, मात्र 7 वर्ष की उम्र में, इन्होंने भागवत कथा का वाचन शुरू कर दिया था। इसके अलावा विदेशों में भी पुंडरीक गोस्वामी की कथा आयोजित की जाती है। बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुड़ते हैं और उनके दादा और पिता भी दोनों ही कथावाचक रहे हैं। उसी परंपरा को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। हालांकि इनके बारे में यह भी मशहूर है कि इनका परिवार 38 पीढ़ियों से भागवत कथा कहने के काम में ही लगा हुआ है। लेकिन अब विवाद की जड़ समझिए, तो जड़ में है दरअसल गार्ड ऑफ ऑनर का ये प्रोटोकॉल, जिसके तहत नियम समझिए, वीवीआईपी और वीआईपीज को ही सम्मान के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सबसे अहम बात ये, जिसमें कौन कौन आते हैं ऐसे वीवीआईपी और वीआईपी, इनमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा अगर आप राज्यों में देखें तो फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का प्रोटोकॉल है। और इसके लिए पुलिस के पास से बाकायदा एक अलग रिजर्व फोर्स होती है। अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें किन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है नियमतः, तो वो भी जान लीजिए। इनमें राज्यपाल, इसके अलावा मुख्यमंत्री, हमने आपको बताया कि कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट मंत्री जो है वो भी शामिल होते हैं। अगला दिखाइए जल्दी से ग्राफिक्स एक एक करके। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जिले के डीएम, एसपी, ये तमाम लोग शामिल होते हैं। दूसरे राज्यों के अति विशिष्ट अतिथि जो होते हैं, जो संवैधानिक पदों पर हो। और एक और अहम बात, शहीद जवानों को अक्सर आपने देखा होगा उनकी शहादत के वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है और इस लिहाज से पुंडरीक गोस्वामी को नियम के विरुद्ध जाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो एक तरफ तो ये पुलिस को जो नहीं करना चाहिए पुलिस वो कर रही है, दूसरी ओर पुलिस को जो करना चाहिए वो यूपी पुलिस नहीं कर पा रही और इसलिए जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में डीसीपी स्तर के अधिकारी के सामने दारोगा जी पिस्टल को लोड अनलोड नहीं कर पाए। इसे लेकर पुलिस की ट्रेनिंग और हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी पुलिस के जवान इसी तरह गार्ड ऑफ ऑनर में लगे रहेंगे तो आखिर जनता की रक्षा कब करेंगे। दोनों तस्वीरें यूपी पुलिस के जवानों की हैं। पहली तस्वीर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देते बहराइच पुलिस के जवान, तो दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के निवाड़ी थाने के दरोगा जो डीसीपी के सामने पिस्टल को लोड अनलोड करते दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर ने दूसरी तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए कि अगर यूपी में पुलिसकर्मी कथावाचकों और नेताओं के सम्मान में ही लगे रहेंगे तो अपराधियों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब गाजियाबाद देहात के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी सरप्राइज विजिट पर निकले। डीसीपी साहब निवाड़ी थाने पहुंचे, यहां पूरे थाने का जायजा लिया, दस्तावेजों की जांच की, पुलिसकर्मियों से उनकी परेशानी भी पूछी। इसके बाद डीसीपी साहब ने हथियारों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को पिस्टल लोड और अनलोड करने का टास्क दिया गया। डीसीपी के सामने एक दरोगा असहज दिखाई दिया। वो ठीक से ना पिस्टल खोल पाया, ना ही मैगजीन को लोड कर सका। गाजियाबाद में हुए इस पूरे वाकये को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग में कमी है या फिर हथियारों में। अगर इसी तरह यूपी के पुलिसकर्मी हथियारों में उलझे रहेंगे तो अपराधियों का मुकाबला कैसे करेंगे। जितनी देर में पुलिसकर्मी हथियार तैयार करेंगे तब तक तो अपराधी वारदात करके भी फरार हो जाएंगे। मतलब एक तरफ पुलिसकर्मियों से ठीक से हथियार नहीं चलते तो दूसरी तरफ सूबे में ही पुलिसकर्मियों को कथावाचक के सम्मान में लगाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का भी सूबे में राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।